हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? आ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो जो काम करता है बहुत तेज़ी से करता है। द मेन टास्क ऑफ द कंप्यूटर इज़ टू प्रोसेस डाटा दैट इज़ इनपुट इनटू इंफॉर्मेशन आउटपुट। ठीक है, जो कंप्यूटर का काम होता है वो क्या काम होता है? कंप्यूटर जो डाटा हम उसे इनपुट देते हैं, डाटा जो हम इसे इनपुट दे रहे हैं उसको कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन में, और वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्या होती है? आउटपुट होती है। कंप्यूटर्स कैरी आउट processes using instructions which are the steps that tell the computer how to perform a particular task। जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो यूजिंग इंस्ट्रक्शंस जो हमें से देते हैं वो विच आर द स्टेप दैट टेल्स द कंप्यूटर, वो इंस्ट्रक्शन से बताता है कंप्यूटर की कैसे काम करना है। हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, एक टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे परफॉर्म करना है। फॉर दिस कंप्यूटर डज 4 जॉब्स। ये इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करने में, आउटपुट में, इंफॉर्मेशन देने में 4 स्टेप्स का काम आता है हमारे पास। कंप्यूटर इनपुट्स डाटा, कंप्यूटर को जो हम डाटा देते हैं इनपुट्स डाटा, प्रोसेस करेगा, डिस्प्ले द आउटपुट एज इन्फॉर्मेशन, जो आउटपुट देगा वो हमारा क्या होगा? इन्फॉर्मेशन होगी, और स्टोर इट। Some people refers to the series of input processes, output and storage activities as the information processing cycle। इस जो ये साइकिल है हमारी इनपुट की, प्रोसेस की, आउटपुट की, स्टोरेज की, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही है इसको क्या कहते हैं लोग? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल भी कहते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट हम किससे देते हैं? कीबोर्ड से देते हैं, माउस से देते हैं ना। अब मैंने इनपुट दिया 2 + 2, ये एक मेरा क्या डाटा है, सिर्फ डाटा है, और मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, डाटा है, बाद में कंप्यूटर के अंदर गया ये, जब हमने उसे इनपुट दे दिया उसके बाद या इंटेल कोर जो हमारा कह सकते हो हमारा CPU है, उसके अंदर अब ये क्या प्रोसेस होगा? 2 + 2 कहना चाह रहे हैं हम। फिर वो इस डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो वो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2 + 2 क्या होता है? 4। और जो आउटपुट है वो किस पे दिखेगा हमारे? या तो प्रिंटर पे दिखेगा या तो मॉनिटर पे दिखेगा। ठीक है, और ये जो आउटपुट है हमारा वो स्टोर भी हो जाता है। किस में होता है? हार्ड डिस्क में होता है हमारी। ठीक है, स्टोर क्या हो जाएगा? 4। इनपुट, एनी डाटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इज़ नोन एज इनपुट। जो भी डाटा हम एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, चाहे डाटा चाहे इंस्ट्रक्शंस जो भी देते हैं हम कंप्यूटर को, वो हमारा क्या होता है? इनपुट होता है। एंड इनपुट डिवाइस हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में। यू कैन यूज़ इनपुट डिवाइस टू एंटर इन्फॉर्मेशन एंड गिव कमांड्स। हम इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करके अपनी इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, और अपने कमांड्स भी दे सकते हैं उसको। कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। जो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल। यहाँ पर आपको इमेजेस भी दिखा रखी हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर की। Process, central processing unit, CPU is the main chip in the computer which is used to प्रोसेस डाटा। जो हमारा CPU होता है उसे ये भी कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है ना। यही एक चिप होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डाटा को प्रोसेस करती है, चेंज करती है इंफॉर्मेशन में। Processing means treating the data according to the instructions and changing it in the form of information। ठीक है, प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? जो डाटा उसको दिया है या फिर जो इंस्ट्रक्शन हमने उसको दिए उसको चेंज करता है किस में? इन्फॉर्मेशन में, जो हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, एकदम सटीक जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू ऐड 2 नंबर से 4 और 5, ठीक है, अगर आपको 2 नंबर ऐड करने हैं जैसे कि 4 और 7 को, देन एंटर दीज नंबर्स एंड इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइस। अब आपको क्या करना है? इन नंबर को आपको इंस्ट्रक्शंस देना है कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। जैसे कि इनपुट डिवाइस कैसे टाइप करोगे आप? कीबोर्ड के थ्रू। द कंप्यूटर विल प्रोसेस दिस एंड गिव द रिजल्ट 11 एज इन्फॉर्मेशन। फिर कंप्यूटर क्या करेगा? इस जो हमने 4 और 7 को प्लस करने का डाला है, इनपुट जो दिया है उसको प्रोसेस करेगा, और बाद में जो रिजल्ट मिलेगा हमें एज ए इन्फॉर्मेशन वो क्या मिलेगा? रिजल्ट 11 मिलेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर CPU ये ऐसा दिखता है, हमारा अंदर जो चिप होती है वो ऐसी दिखती है। नाउ आउटपुट, अ कंप्यूटर इज फीड विद अ लॉट ऑफ डाटा टू बी प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज। जो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा डाटा होता है जो प्रोसेस्ड होता है और ऑर्गेनाइज होता है। द डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड
इनटू अ यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड आउटपुट। जो डाटा हम उसे देते हैं उसको यूजफुल फॉर्म में करना, उसको क्या कहते हैं, हम आउटपुट कहते हैं, क्योंकि ये 11 जो रिजल्ट हमें मिला है इन्फॉर्मेशन, ये हमारा आउटपुट है। दीज सॉरी आउटपुट इज अ रिजल्ट जनरेटेड थ्रू आउटपुट डिवाइस। जो आउटपुट है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें मिलता है। दीज डिवाइस डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन, क्रिएट प्रिंटेड कॉपीज और जनरेट साउंड्स। ठीक है, जो इनपुट जो आउटपुट डिवाइस हैं वो हमें इंफॉर्मेशन जो हमने मांगी थी उससे वो हमें डिस्प्ले करता है, चाहे वो स्क्रीन पे हो, चाहे वो हमें प्रिंटेड फॉर्म में दे, या फिर हमारे लिए सॉन्ग जनरेट करे। सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल हैं जिसपे हमारी चीज़ें दिखती हैं, जैसे आउटपुट जो कह सकते हो मिलता है, जैसे मॉनिटर पे मिलता है आउटपुट, प्रिंटर पे मिलता है एंड स्पीकर पे हमारा आउटपुट मिलता है हमें। स्टोर, आफ्टर प्रोसेसिंग द कंप्यूटर स्टोर्स द डाटा ऑन द स्टोरेज डिवाइस। अब जो डाटा हमने से डाला था उसने इन्फॉर्मेशन हमें बना के दिया, फिर वो प्रोसेसिंग जो होती है कंप्यूटर में, जो स्टोर हुई हमारी इंफॉर्मेशन वो हमारे स्टोरेज डिवाइस में हो जाती है स्टोर, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। द कंप्यूटर यूजेस इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन द स्टोरेज डिवाइस टू परफॉर्म द टास्क। कंप्यूटर क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है स्टोरेज डिवाइस में, ताकि कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वी कैन यूज़ दैट इंफॉर्मेशन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD-ROM, ड्राइव, पेन ड्राइव एट्सेट्रा। जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस कह सकते हो, CD में हम अपनी चीज़ों को सेव करते हैं, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, DVD-ROM हो गई, पेन ड्राइव हो गई, ये सब चीज़ों में हम अपना जो भी डाटा है स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि आप हार्ड डिस्क ड्राइव देख सकते हैं, ऐसी दिखती है, और पेन ड्राइव तो सबने देखी होगी, कॉमन हो गया है अब तो ये। मेंटेनिंग द हार्डवेयर, अब हार्डवेयर को कैसे मेंटेन करके रखना है। टुडे मोस्ट ऑफ अस नो हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर। आजकल सबको पता है कि कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है, बट आर फार अवे फ्रॉम टेकिंग गुड केयर ऑफ इट। बट हम लोग बहुत दूर हैं उस कंप्यूटर की देखभाल करने में। इट इज़ वेल सेड, टेक गुड केयर ऑफ योर कंप्यूटर एंड इट विल टेक गुड केयर ऑफ यू। एक बात सही कही गई है कि जैसे आप कंप्यूटर का ध्यान रखोगे तो कंप्यूटर भी आपको क्या करेगा, ध्यान रखेगा। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू कीप योर कंप्यूटर हेल्दी एंड इट इन गुड वर्किंग कंडीशन। ये कोई इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है कि अपने कंप्यूटर को हेल्दी रखना और वो वर्किंग स्टेज पे रहे ही रहे। ठीक है, बहुत इजी होता है। सम यूजफुल टिप्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स कैन कीप योर कंप्यूटर हेल्दी। कुछ ऐसे टिप्स हैं, यूजफुल टिप्स हैं, या फिर कुछ ऐसे मेजर्स, हमें प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको अपनाना चाहिए ताकि कि हमारा कंप्यूटर क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। वेल्दी एंड वाइज, ठीक है, वेल्दी भी मतलब साफ सुथरा, और कैसा, वाइज मतलब सही सलामत चलता रहे। दैट इज मेक योर कंप्यूटर फास्टर, लॉन्ग लास्टिंग एंड गिव ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर हम अपने कंप्यूटर को अच्छे से साफ सुथरा रखेंगे या फिर वर्किंग कंडीशन में रखेंगे, हेल्दी वेल्दी रखेंगे, तो हमें एक तो वो फास्ट काम करेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, हमेशा के लिए वो एक जैसा है वैसा ही बना रहेगा, और हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वही परफॉर्मेंस वो हमें देगा। मेंटेनिंग योर कंप्यूटर इन्वॉल्व्स कीपिंग योर कंप्यूटर फिजिकली क्लीन। ठीक है, मेंटेनिंग कंप्यूटर का मतलब ये नहीं, मेंटेनिंग कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि हमें अपने कंप्यूटर को फिजिकली क्लीन रखना है, मतलब ऊपर से साफ रखना है, डस्ट नहीं बैठने देनी है। कीपिंग योर कंप्यूटर फिजिकली क्लीन मतलब क्या होता है, मोस्ट पीपल डोंट नो हाउ टू प्रॉपरली क्लीन देयर कंप्यूटर। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि उन्हें अपने कंप्यूटर को कैसे प्रॉपरली क्लीन करके रखना। Some people never clean their computers at all. Dust built up on your monitor, mouse and other accessories can cause problems. ठीक है, कुछ लोग क्या है अपने कंप्यूटर कभी नहीं साफ़ करते। ठीक है, उनके जो उनका मॉनिटर होता है या फिर माउस या फिर जो भी एक्सेसरीज होती है, हमारा कीबोर्ड हो गया, उसके ऊपर क्या होता है, डस्ट बैठ जाती है, और जो डस्ट होती है वो कैन कॉज प्रॉब्लम्स। उससे क्या होता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। By cleaning your computer regularly, you can help to keep it working and avoid expensive repairs. ठीक है, अगर हम डस्ट साफ़ करते रहेंगे कंप्यूटर पे से तो क्या होगा, वो हमारा जो कंप्यूटर है वो काम करता रहेगा, और जो भी हमारे रिपेयर में एक्सपेंसेस लगे, क्योंकि कंप्यूटर अगर एक बार ख़राब हो जाए या फिर लैपटॉप जब भी ख़राब हो जाता है तो सही कराने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं।